भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको धनतेरस की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान धन्वंतरी एवं माता महालक्ष्मी और कुबेर भगवान का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के माध्यम से आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन धन के देवता कुबेर जी एवं माता महालक्ष्मी एवं धन्वंतरी भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और इस दिन सभी नए कार्यों का शुभारंभ करना, नए सामान की खरीदारी करना, नए बर्तन खरीदना, भूमि भवन वाहन संबंधित कोई भी कार्य यदि आप करेंगे तो आपके जीवन के लिए स्थायी लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन जो भी नया काम किया जाएगा, शुभ काम किया जाएगा, मांगलिक काम किया जाएगा, वह आपके लिए अमृत के समान स्थायी फल देने वाला साबित होगा। तो आप इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करें तथा शाम को यम दीपदान करें। और नए बर्तनों की खरीदारी इस दिन सभी लोग करते हैं अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, सब कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं। वैसे तो धनतेरस का पूरा दिन व पूरी रात्रि अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन जो प्रदोष काल का समय होता है वह सबसे शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में आप पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं, नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं, मंत्र जाप, सिद्धि साधना, अनुष्ठान इत्यादि कार्य संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो धनतेरस के दिन आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था। इसलिए चिकित्सा से जुड़े सभी संस्थानों में और सभी हॉस्पिटलों में या फिर जो वैद्य लोग होते हैं उनके यहाँ औषधालय में, मेडिकल स्टोर्स पर भगवान धन्वंतर का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर सभी लोग धन्वंतरी भगवान के साथ साथ इस दिन माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर का भी विशेष पूजन अर्चन करते हैं। तथा शाम के समय अपने घर में दक्षिण दिशा में या दक्षिण मुखा दीप दान किया जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य दीप दान करता है उसके घर में असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने के लिए संध्या काल में वेदी के ऊपर यानी एक चौकी के ऊपर या पटिये के ऊपर स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। उस स्वस्तिक के ऊपर एक दीपक रखकर उसे प्रज्वलित करें और उसमें एक छिद्र युक्त कोड़ी डाल देवें। अब इस दीपक के चारों ओर 3 बार गंगा जल छिड़क देना चाहिए। दीपक पर रोली से तिलक लगाकर अक्षत व मिष्ठान वहाँ पर चढ़ा देने चाहिए। इसके बाद कुछ दक्षिणा आदि वहाँ पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो सामग्री आपने चढ़ाई है वह किसी ब्राह्मण को या मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए। अब दीपक के ऊपर गंध, अक्षत, पुष्प आपको अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके दीपक को प्रणाम करें और परिवार के प्रत्येक सदस्य को उस समय तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रख दीजिए। यमराज का पूजन करने के बाद भगवान धन्वंतरी, माता महालक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। धनतेरस के दिन वैसे तो आप प्रत्येक नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस का जो दिन होता है वह बड़ा ही शुभ व सिद्धिदायक दिन माना गया है। इस दिन आपको कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करना चाहिए।
मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना करके और दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए तथा पूरे घर के एक एक कोने को इस दिन पूरा साफ सुथरा रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको पुष्पमाला तथा आम के पत्ते से बंदर माल भी लगा देना चाहिए। घरों में रोशनी करने से इस दिन घर में लक्ष्मी का निवास होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन घर में परिवार के सभी सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विशेष करके घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन साधु संत, ब्राह्मण एवं देवताओं की बुराई नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। धनतेरस के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। धनतेरस के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छानना नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस का जो दिन है वह सभी कार्यों को स्थायित्व देने वाला दिन है। इसीलिए कोई गलत कार्य करेंगे तो आपके जीवन में स्थायित्व देने वाला साबित होगा और उसको आपको इस जन्म नहीं अगले कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। इसीलिए धनतेरस के दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको अपनी श्रद्धा व हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप जो भोजन तैयार करते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धनतेरस के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर आपको ग्रहण करना चाहिए। इस दिन वैसे व्रत करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो एक समय फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं और शाम को पूजन के पश्चात आप भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और इस दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का अचानक सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन वर्जित माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का, माता महालक्ष्मी का एवं कुबेर भगवान का पूरी निष्ठा से व श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करना चाहिए और कुछ न कुछ खरीदारी इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप खरीदारी करेंगे वह आपके जीवन में चिर स्थायी हो जाएगी। अब हम आपको धनतेरस की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। ओम श्रीम भ्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम भ्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। धनतेरस की जो पौराणिक कथा मिलती है उसके अनुसार एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने
जब बालक की कुंडली बनाई तो बताया कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी वक्त उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। यमराज ने कहा, यह तो विधि का विधान है, लेकिन इसका एक उपाय है। प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य भी बताया गया है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसके माध्यम से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उनमें से एक रत्न जो कि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और उनका प्रागट्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही हुआ था। और धनतेरस की एक और जो पौराणिक कथा आती है उसमें यह बताया है कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि जब मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, रत्न, धन, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब
तब से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इसके बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल 13 से तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के अनुसार कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन, धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना होती है, ताकि पूरे वर्ष माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारे घर में रुपए पैसों की, धन दौलत की कोई कमी ना आए तथा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो इसी प्रकार जो मनुष्य धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करता है, उसके घर में, उसके परिवार में रुपए पैसों की कभी कोई कमी नहीं आती है और उसके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है। बोली माता महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, कुबेर भगवान की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, वर्षों वर्षों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप धनतेरस के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, कोई भी दान आप धनतेरस की कथा के निमित्त, धनतेरस के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से नगद राशि पहुंचाकर धनतेरस का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में माता महालक्ष्मी का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।